है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। मैं बात करूंगा गंगा नदी की स्वच्छता के बारे में कि इस लॉकडाउन के कारण कितना प्रभाव हमारी राष्ट्रीय नदी कह सकते हैं गंगा पर पड़ा हुआ है। तो सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मार्च 2020 को देश में पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया तो उससे हुआ क्या, हवा की गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता में खासा सुधार हुआ। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने अगर अभी आपने रियलाइज़ किया होगा न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स आए दिन आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि जालंधर से हिमालय की रेंज दिखने लगी। अभी हाल ही में सहारनपुर से, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हिमालय की रेंज दिखने लगी। तो ये हमारे लिए बहुत ही अहम है कि किस तरीके से हवा में गुणवत्ता इतनी सुधार हो गई कि इतनी पारदर्शिता आ गई हवा में कि हम कहाँ से कहाँ तक देख पा रहे हैं, 150 किलोमीटर दूरी तक की। तो उसी तरीके से पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। अभी एक रिपोर्ट आई है सीपीसीबी से, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया कि लगभग इस दौरान, इस ड्यूरेशन में 40 मिलियन लीटर अवशिष्ट पदार्थ जो पानी निकल गया गंगा में, वो रुक गया। वो गंगा में जब पानी नहीं गया तो जो हरिद्वार में मेन रूप से अगर देखा जाए तो हरिद्वार में इतना पानी स्वच्छ हो चुका है वर्तमान की दशा में कि आप आराम से पानी पी सकते हैं बिना किसी फिल्ट्रेशन की आवश्यकता के। तो मुख्य बिंदु हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी मात्रा आंकी गई कि कितना स्वच्छ हो गया है सारी चीज़ों को। एक नदी के जल प्रदूषण को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बीओडी, आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि किसी भी नदी की शुद्धता, जल का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो बीओडी से ज्ञात करते हैं, यानी कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, के आधार पर मापा जाता है। गंगा औद्योगिक अपशिष्ट व अनुपचारित सीवेज के लिए डंप यार्ड बनाई गई है। 1985 से गंगा के ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं। जैसे 1985 में गंगा एक्शन प्लान, और साथ ही गंगा को साफ करने के लिए इतनी बड़ी कार्यक्रम 2015 से शुरू किया गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल ही रहे थे गंगा सफाई के लिए, लेकिन फिर भी जो भी हाल ही में सीपीसीबी की जो रिपोर्ट आई है उसने कारण भी बताया कि जो मार्च की तरफ से हमारा लॉकडाउन लगा हुआ है उससे बहुत सारी टेनरियाँ बंद हैं, बहुत सारे चीज़ें बंद हैं, इसलिए काफ़ी सुधार गंगा नदी में देखने को मिला। तो कोविड-19 की अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 के पास एक सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट और साथ-साथ में कहा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि ताज़ा सर्वेक्षण जो रियल टाइम चल रहा है, यानी कि तुरंत की जानकारी के अनुसार गंगा में उसने 36 निगरानी बिंदु बनाए थे। उनमें से 27 ऐसे बिंदु अब हो चुके हैं जो कि शुद्ध हो चुके हैं, यानी कि गंगा नदी में 36 पॉइंट ऐसे बनाए सीपीसीबी ने जो कि बहुत ही पॉल्यूटेड थे। उनमें से 27 ऐसे हो गए हैं अब जो बहुत ही स्वच्छ हैं, और वहाँ पर जल, वन्यजीव और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त जगह भी बन चुकी है। अब कुछ कारण देख लेते हैं कि कारण क्या बन गए। मैंने कारण आपको बताया, जैसे कि बहुत सारी टेनरियाँ बंद हो गई हैं, स्नान, पर्यटन स्थल जैसी गतिविधियाँ रोक दी गई हैं। तो जाहिर सी बात है नदी के आसपास का क्षेत्र जो है वो साफ हो गया है। अब कुछ गंगा के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। मैं बार बार डिस्कस करता रहता हूँ अपनी जियोग्राफी सेशन में कि भारत में और भारत की दोनों में बड़ा अंतर है। भारत में अगर मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी क्योंकि वह नदी होकर के आती है तिब्बत से होकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश लेकर के गंगा नदी में मिलती है। बट भारत की ही सबसे लंबी नदी जो गौमुख से निकलती है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी जो कि गंगा नदी हमारी है, गौमुख से निकलती है हिमालय से, और 2525 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद बे ऑफ बंगाल में विलीन हो जाती है सुंदरबन डेल्टा होते हुए। तो ये तो मैं बहुत ज़्यादा फैक्ट में नहीं जाना चाहता हूँ गंगा नदी के बारे में, अंदर तक कहाँ से कहाँ निकली, लेकिन फिर भी आपको इतना याद रखना है कि गंगा नदी क्यों क्यों कितना प्योर हुई है। तो आप याद रखिएगा किसके कौन सी रिपोर्ट के कारण ये माना गया कि प्योर हो चुकी है, और किसी भी जल की घुली हुई मात्रा जो ऑक्सीजन की होती है उसे से आंका जाता है कि कितनी शुद्धता है, कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं गंगा के ऊपर। तो मैंने सारी चीज़ें फैक्ट बताने का प्रयास किया है। तो आप सबको अच्छा लगेगा कि गंगा नदी प्योर हो गई है। कैसा लगा वीडियो, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।